स्टूडेंट्स, जब भी मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है, यूट्यूब पे अगर मैं कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, या मैं साइंस में अगर चला जाऊं, कभी भी कुछ भी एक्सप्लेन करता हूं, तो 110% पे ट्राई करता हूं कि मैं बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लेवल का आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, हमेशा ऐसा ट्राई करता हूं। बेस्ट क्वेश्चन देना, या कभी भी कोई भी टॉपिक फंस जाए तो उस टॉपिक को क्लियर करना, कमेंट्स के अंदर कोई भी डाउट को क्लियर करना। ठीक है, हमेशा मेरा एक बहुत बड़ा गोल रहता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया आपको बताना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भूल गया, काफी सारी। उससे पहले मैं साइंस का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो काफी सारा लोड रहता है दिमाग पे, तो 3-4 टॉपिक पे भूल गया। और मैं लेसन प्लान नहीं बनाता हूं। ठीक है, कभी भी लेसन प्लान नहीं। अभी जैसे ही हमारा थोड़ा सिस्टम कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी, सिस्टम जैसे ही कंसोलिडेट हो रहा है, मैं लेसन प्लान बनाऊंगा। ठीक है, हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं आपको। बट लास्ट लेक्चर के अंदर भूल गया, कोई बात नहीं। तो आइए आज हम बात करते हैं 2 टॉपिक के बारे में। केवल ये वीडियो 2 टॉपिक के ऊपर 100% फोकस देगा। पहला होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, डेवलपमेंट पे है सारा चैप्टर। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बट हमें आज इस ओवरऑल लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है HDI, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड अदर इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड एक लास्ट जो किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, हर कोई बोल देता है ये BMI, बट BMI है क्या, किस तरह निकालते हैं, किसी को नहीं पता है। तो आज हम बात करेंगे बॉडी मास इंडेक्स के भी बारे में। ये एक एक्टिविटी है, ये जरूरी नहीं है, कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता है, बट मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि कभी फ्यूचर में किसी का बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो, ये बेसिकली नरिशमेंट के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, कि कौन कितना नरिश्ड है, कौन कितना अंडर नरिश्ड है। ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत मजेदार है। आइए चलिए समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी चीज डिराइव करेंगे, कोई भी चीज निकालेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बॉडी मास इंडेक्स से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मुझे तो ऐसा लगता है, एंड इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो BMI। ठीक है, BMI। सो BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, मेंटेनेंस होती है इसकी। ठीक है, पहले मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्कूल है, मेरा कोई क्लास है, मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके सारे बच्चों का मैंने बॉडी मास इंडेक्स निकलवा लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये डाटा मेंटेनेंस होता है बॉडी मास इंडेक्स का। तो आप क्या करिए, कोई भी एक एक्स स्टूडेंट में लेता हूं। ठीक है, कोई भी मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे इंस्टीट्यूशन का, मेरे आसपास के इलाके का, मैं उसका नाम एक्स रख देता हूं। ठीक है, एक्स स्टूडेंट का पहले तो हमें वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, वेट लेना पड़ेगा। क्या वेट गिवन टू यू। ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड दैट वो केजी में होना चाहिए। क्या वेट आपका केजी में होना चाहिए। ठीक है, निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कोई एक्स स्टूडेंट है, इसका मैं वेट निकालूंगा केजी के अंदर, फिर इसकी हाइट निकाली जाएगी। ठीक है, इस स्टूडेंट की हाइट निकाली जाएगी। और हाइट निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमें हाइट का स्क्वायर करना है। तो बेसिकली हम हाइट सेंटीमीटर्स में लेते हैं। ठीक है, कई बार हम हाइट सेंटीमीटर्स में लेते हैं, जो आप देखते हो मेजरिंग टेप्स होती हैं। ठीक है, बट उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स के अंदर। ठीक है, मीटर्स के अंदर। अब आपको नहीं पता कि मीटर्स कितने हैं, किस तरीके हैं, तो ये आपको डेफिनेटली मेजरिंग यूनिट्स के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 इंचेस के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं क्या। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने वाले मीटर के अंदर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइट लेंगे मीटर्स के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन, ठीक है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, W स्टैंड्स फॉर वेट, H स्टैंड्स फॉर हाइट। ऑलराइट, W स्टैंड्स फॉर वेट, H स्टैंड्स फॉर हाइट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद दैट। तो ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस एक्स स्टूडेंट का वेट निकालूंगा, वेट को ऊपर पुट कर दूंगा, फिर मैं हाइट निकालूंगा। जैसे मान लो हाइट निकल के आई 1 मीटर्स, 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर्स बहुत हो गया, 1 मीटर्स निकल के आई। कोई एक स्टूडेंट है छोटा सा, उसकी हाइट को मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा, डेफिनेटली मुझे आंसर निकल के आएगा। हाइट हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर्स। ठीक है, मान लो किसी बच्चे की हाइट है 150 सेंटीमीटर्स। लेट्स सपोज इस एक्स बच्चे की हाइट है 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कोई टीचर आपको बताता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगा कि आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1.5 मीटर्स के अंदर। ये हमारा मीटर्स के अंदर हाइट निकल के आ गया। केजी, मान लो इसका वेट है 60 केजीज। ठीक है, आइए इसका BMI निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 60 यहाँ पे पुट कर दूंगा। हाइट का स्क्वायर करना है, मतलब 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1.5 का स्क्वायर आएगा 2 अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो आता है 225। तो 225 में पॉइंट पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो रफली आ जाएगा 2.25। आइए इसको डिवाइड करते हैं, 60/2.25। देखो 15 का स्क्वायर करने पे आता है 225। ठीक है,
तो 1.5 का स्क्वायर करने पे आएगा 2.25, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 2.25, 60 डिवाइडेड बाय 2.25, ठीक है। तो रफली ये आ जाएगा डाटा लगभग 26 पॉइंट समथिंग 67 ले लेता हूं, ठीक है, 26.67। तो ये बच्चा ओवरवेट हो गया, ठीक है, ये बच्चा ओवरवेट हो गया, ओवरवेट है। 25 से ऊपर वालों को हम ओवरवेट लेते हैं, ठीक है, 25 से ऊपर वाले, ध्यान, आई एम रियली सॉरी, 25 से ऊपर वालों को हम ओवरवेट लेते हैं और 18 से बिलो वालों को हम अंडर नरिश्ड लेते हैं, ठीक है, वो नरिश्ड नहीं है, उन्हें और खाने पीने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, तो लेस देन 18 बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हम बेसिकली किस बेसिस पे ले रहे हैं, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, केजी पर मीटर स्क्वायर पे ले रहे हैं आप, केजी पर मीटर स्क्वायर पे ले रहे हैं आप। ये थोड़ी मैथमेटिक्स के डाटा यहाँ पे आ गए हैं सोशल स्टडीज के अंदर, आई एम रियली सॉरी, बट ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, इसी तरीके आपको एक्सप्लेन करना भी है मुझे, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली बॉडी के मास से डील करता है, इंडेक्स मतलब इसका डाटा मेंटेनेंस हो रहा है। एक्स कोई स्टूडेंट है, उसका वेट है 60 केजी, हाइट है 1.5 मीटर्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली कि हर बार यही आएगा, नो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो मैंने एक्स का वेट पुट किया, वेट है 60 केजी यहाँ पुट कर दिया, 1.5 मीटर यहाँ पुट कर दिया, हाइट वेट ऊपर रहेगा, हाइट का स्क्वायर रहेगा डिनोमिनेटर के अंदर, वेट पुट किया 60, हाइट पुट किया 1.5, 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225 और 1.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2.25। तो 60 को 2.25 से हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 26.67 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब ये किस तरीके आया, केजी पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये यूनिट कैसे आई, क्योंकि यहां पर केजी है और मीटर का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखो, मीटर मतलब हाइट, तो इस तरीके हम लेते हैं यूनिट को केजी पर मीटर स्क्वायर। या वैसे भी लिख सकते हैं कि केजी मीटर इनवर्स, केजी मीटर माइनस इनवर्स होता है, ठीक है, सम इनवर्स कहते हैं। तो ये होता है तरीका बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। बच्चे की वेट लीजिए, उसका हाइट लीजिए, हाइट का स्क्वायर कर लीजिए, बीएमआई निकाला जाएगा। 18 से नीचे वाले अंडर नरिश्ड, 25 से ऊपर वाले ओवर नरिश्ड, ठीक है, ओवरवेटेड है, अंडरवेटेड है, ठीक है। तो ये होता है बीएमआई। बीएमआई निकालने का तरीका होता है, ये एक एक्टिविटी है, क्लास 10 की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं, इसमें इससे ज्यादा कुछ आने भी नहीं वाला, आएगा ही नहीं, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बीएमआई होता कैसा है। फ्यूचर में अगर आपको अपना निकालना हो तो इस तरीके निकाला जाता है। अपने आप वेट ले लीजिए, अपना हाइट ले लीजिए, हाइट का स्क्वायर कर दीजिए, वेट ले लीजिए, वेट का तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर में या इनवर्स में ले लो, और इस तरीके होता है। 25 ऊपर वाले ओवर नरिश्ड, 18 से नीचे वाले अंडर नरिश्ड। डन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, हर बार डेवलपमेंट इनकम के क्राइटेरिया पे ही नहीं होती है, ठीक है। डेवलपमेंट बस पैसा आ गया, इनकम हो गई, तो यही डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी भी कंट्री के लिए उसके लोगों से उसकी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके बंदों से उसकी डेवलपमेंट है। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते, देखो ध्यान से सुनो, कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके जो लोग हैं अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो हम डेवलप्ड हैं, नहीं। हेल्थ केयर फैसिलिटी और कई सारी चीजें होती है। तो HDI, ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पब्लिश कौन करता है, हर साल ये निकालता कौन है, ये UNDP निकालता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये पब्लिश करता है ये डाटा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली ये लिया जाता है कंट्री के ओवरऑल वेलबींग के ऊपर, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं बीएमआई का रिलेशन है, ठीक है, आपको ये बात पता होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि इनकम के अदर क्राइटेरियाज जो होते हैं, ठीक है, इनकम के अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटी, लिटरेसी क्या है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, देखो पॉपुलेशन की क्वालिटी इनहैंस्ड होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इनहैंस्ड होगा, ठीक है, लंबा आएगा। वो कंट्री टॉप पे होती है जिसकी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होती है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा आता है, ठीक है। जिस कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होती है, लिटरेट होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा आता है। तो ये को एकदम बहुत बुरी तरीके से पसीने में तरबतर दिखाऊंगा। सो क्या बताऊं, यहाँ पे फैन भी वर्क कर रहा है बिल्कुल भी मेरे स्टूडियो का, लीव ऑल दीस थिंग्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी, लिटरेसी या अदर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो फैक्टर होते हैं अदर देन इनकम, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो बस देयर इज नथिंग मच मोर टू एक्सप्लेन इन दिस। द चैप्टर वाज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका था, बट मैं सोचा कि ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन्हें, तो हम डेफिनेटली इनके ऊपर भी एक लेक्चर बना दिए छोटा सा, इसको आप समझ लो, इसमें आप इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं आने वाला, ठीक है। ये सब तो आने नहीं वाला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखना, कौन पब्लिश करता है याद रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली ये कौन करता है,
ये बताता है कि कंट्री कितना ह्यूमन, कंट्री की जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, वो कितना डेवलप्ड है, वो बताता है। ठीक है, कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स कितनी डेवलप्ड है वो ये रिपोर्ट बताती है। ठीक, डन। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा था, बहुत लेक्चर क्या कह सकते हैं, छोटा सा वीडियो पार्ट था। ये पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो जाता, बट यार याद नहीं रह गया। मैं लेसन प्लान नहीं बनाता हूँ एक्चुअली, तो काफी दिक्कत हो गई, बट ये इंपॉर्टेंट था। तो अगर बीएमआई निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स, तो कुछ ना करिए, आप वेट ले लीजिए, अपॉन हाइट में लीजिएगा, हाइट में मीटर्स लीजिएगा और वेट में केजी लीजिएगा, मीटर्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। आंसर जो निकल के आएगा वो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, वो होगा बॉडी मास इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है पब्लिश। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू, एंड चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। थैंक यू।